जी। अच्छा, इसमें लेकिन एक पॉइंट ये भी है सचवाला जी कि आप जी कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि आप प्रोपोगेट भी उसका प्रचार भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये हो जाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, वो बात रिपीट हो जाएगी कि आप उसको थोपने की कोशिश ना करें। इस बात में डिफरेंस है। आप देखिए, थोपा नहीं जा सकता, और इस्लाम जो है ना वो अपने आप को थोपता है लोगों के ऊपर। ये अच्छा, बहुत बड़ा इस्लाम जो प्रॉब्लम है। है जो अपनी बातों को थोपता है उसके कई तरीके हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वो समझने वालों के लिए है। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी खुदा नहीं है, अगर है तो वो अल्लाह है। इसका इसका ये मतलब भी होता है कि दूसरों के जितने खुदा हैं वो सारे के सारे नकली हैं, और असली कौन है? अल्लाह है। असली कौन है? अल्लाह है। दूसरों की क्या है? नकली है। ठीक है। अच्छा, अब आप जरा इस बात को ध्यान में रखें। आप ये देखें कि एक मार्केट है जिसमें कई दुकानें हैं, कई शॉप्स हैं। ठीक है। उसमें जी। एक शॉप वाला अपनी शॉप के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर लगाता है, लाउड स्पीकर लगाकर उसमें दिन में 5 बार ये चिल्लाकर कहता है कि दूसरों का माल नकली है और मेरा माल असली है। आप समझे मेरी बात? मेरा इशारा समझे आप? मेरा इशारा समझ गए ना? जी जी। ये दिन में 5 बार वो दुकान वाला लाउड स्पीकर पर ये चिल्लाता है कि दूसरों का माल नकली है, मेरा माल असली है। मुझे ये बताओ कि वो मार्केट वाले ये इस दुकानदार की इस तरह की हरकत को आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक? सोचिए। हिंदुस्तान भी एक तरह का मार्केट है। मैं जो एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। देखें, यहाँ तरह तरह के सभी धर्म के मानने वाले हैं, बहुत से लोग, बहुत से रिलीजन, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका अपना, ठीक है, बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से जो है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एक अकीदे हैं। मैं यहाँ पर किसी के अकीदे को सही या किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक मल्टी कल्चरल या मल्टी रिलीजियस जो है कंट्री है। यहाँ हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, बसते हैं। अब ऐसे में अगर वो लोग ये 5 बार ये चिल्लाएं, ये चीखें लाउड स्पीकरों पर कि दूसरों के खुदा नकली है, मेरा खुदा असली है, क्या ये बात चलने वाली है? जी नहीं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हाँ भाई, मैं चाहता हूं कि ये लोग अपने इन रवैयों पर जो है ये उसको रिवाइज करें, इस पर नजरसानी करें, गौर करें कि उनका रवैया क्या है, क्या रवैया है उनका। उसके बावजूद उनकी दादागिरियों का यह आलम है कि वो हमेशा तन तन के फिरते हैं। जुमे की नमाज हो रही है, हर हफ्ते में एक बार जो है जुमा आता है, वो पूरी सड़कों को जो है रोक देते हैं और जो है रोड पे नमाज पढ़ते हैं। रोड पर नमाज हो रही है, सारे आने जाने वाले रास्ता ब्लॉक है। क्या, क्यों ब्लॉक है भाई? नमाज हो रही है। क्या तरीका है? क्या तरीका है, जरा बताइए। अच्छा, इसमें सचवाला जी, चलो ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि जगह की किल्लत है जिसकी वजह से आपको रोड पे आना पड़ रहा है, तो यार 5-6 जमात बना लो ना आप। 5-6-10 जमात बना लो, लोगों को क्यों तकलीफ देना है? जी हाँ, सड़कों पे बल्कि आके ट्रैफिक हाँ जाम करके क्या मतलब है? जी, कितने कितनी जो है ऐसी मस्जिदें हैं जो किसी जमाने में कहीं बनी थी, लेकिन आज के वक्त में वो रोड वाइडनिंग में जो है, रोड तो सारी चौड़ी हो गई, वाइडन हो गई, लेकिन वो मस्जिद क्या है, किसी वक्त जो है एक एक कोने में होती थी, लेकिन रोड जब चौड़ी हो गई तो वो मस्जिद सेंटर में आ गई। अब मसला ये है कि वो जिस रोड से सीधी जा रही है, अब वो मस्जिद को वहां से तोड़ नहीं सकते, बताते हैं, वहां से हटा नहीं सकते।
अब वो क्या करेंगे, मस्जिद को नहीं हटा सकते तो इधर से घूम के जो है जाना पड़ेगा पब्लिक को। मस्जिद सेंटर में खड़ी है जी। वो मस्जिद असल में सेंटर में नहीं बनाई गई थी, वो जिस जमाने में बनाई गई थी वो एक जो है एक कोने में थी, लेकिन रोड वाइडन होने के बाद में वो मस्जिद सेंटर में आ गई। मैंने स्कॉलर से पूछा कि भाई मस्जिद अपनी जगह से हल नहीं सकती, मस्जिद अपनी जगह से हट नहीं सकती, ये इसकी दलील क्या है आपके पास? क्या कुरान में दलील है? क्या कहीं ऐसा कहा गया है कि मस्जिद अपनी जगह से हट नहीं सकती? अच्छा, एक बार बन गई तो मतलब खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते उसको? नहीं, मैं यही तो उनसे मैं मौलाना से पूछ रहा हूँ कि क्या दलील है? दलील कोई नहीं है, कोई दलील नहीं है, मगर दादागिरी यह है कि नहीं हट सकती, बस नहीं हट सकती, नहीं हट सकती, बस क्या करते कर लो, क्या उखाड़ते उखाड़ लो, दादागिरी है। भाई दलील की बुनियाद पर तो नहीं हट सकती है, लेकिन दादागिरी, दलील की बुनियाद पर तो मतलब हट सकती है, लेकिन दादागिरी की बुनियाद पर नहीं हट सकती, दादागिरी है। बिल्कुल, हमने कह दिया नहीं हटेगी मस्जिद तो नहीं हटेगी, बस। देखिए अजीब बात है, अगर हटे मस्जिद हटेगी तो हम जो है हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों की जो है लाश गिरा देंगे। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? नहीं, इस तरीके की जिद अगर कोई करता है तो नहीं करना चाहिए यार। देखो अगर वहां पे कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमारे भले के लिए है ना, वहाँ का जो उसको क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर जो है उस मस्जिद को हटाना पड़ जाता है, मैं यहाँ पर मस्जिद ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर भी अगर हटानी पड़े हटा दो। हाँ, लेकिन किसी जमाने में मंदिरें तो हटती थी, लेकिन मसला क्या है कि वो लोग भी अब मुसलमानों की देखा देखी, वो लोग भी अब जिद पे आ गए, तनम तनी में आ गए, उनका भी रिएक्शन है, उनका भी ये कहना है कि जब मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, वो लोग तो माइनॉरिटी में रह के अगर कर सकते हैं तो हम मेजॉरिटी में हम भी करेंगे। अब यहाँ तनम तनी वाली बात आ गई, जिद नहीं होनी वो लोग ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हैं, तो ये तनम तनी जो हो रही है इससे से देश का जो है, देश की तरक्की रुक रही है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हम डेवलप नहीं हो रहे हैं। वो उधर से वो तनम तनी में है, इधर से ये तनम तनी में। अरे भाई क्या है यार इन मजहबों को लेकर, ये क्या झगड़े हैं मंदिर मस्जिद के, क्या झगड़े हैं? भाई इस तरह के झगड़ों ने इंसानियत को क्या दिया है, क्या दिया है जरा बताओ? कुछ नहीं मिलता, नुकसान ही होता है जी। भाई आप एजुकेशन की बात करो, आप डेवलपमेंट की बात करो, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप किस तरह से इस देश का विकास कर सकते हैं इसकी बात करो। सही, बिल्कुल आज सही। भी हमारा गरीब वहीं का वहीं है, उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब ये सारे अभी भी झगड़े वही चल रहे हैं मंदिर मस्जिद के। को चाहिए कि यार इस तरीके की जिद ना हो यार, अपनी अपनी जो मान्यता है वो अपनी जगह पे आप मानिए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके से किसी को भी जिद पे नहीं आना चाहिए। ये कोशिश होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो सबसे आगे हो, और उसके लिए हम सबको मेहनत करना चाहिए। तो ये बात लोगों को जो है ना अपने जहन में डालनी पड़ेगी। नमर नक्खा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट नमर नक्खा जी। सुना है चाइना ने काफिर शब्द निकाल दिया है। नमर नक्खा जी, इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि चाइना में इस तरीके से हुआ है क्या, आपको कुछ आइडिया है सचवाला जी? हाँ, कुछ इस तरह की बातें वहां हुई हैं। ये भी कहा जाता है कि कुरान को जो है चाइना में बैन किया गया है, किस तरह से बैन हुआ है कुरान। सचवाला जी और साहिल भाई, आप लोग सिर्फ 365 दिन मेहनत कर दो, दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये जो मोमिन आपकी स्ट्रीम देखते हैं, क्या वो रात को सो पाते होंगे? नहीं, इस्लाम बिना बुनियाद की इमारत है। देखिए ये बात आपकी सही है, 365 दिन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए कोई एक वक्त पे मैं लाइव होता हूँ, बाकी वक्त पे आजाद भाई के चैनल पे लाइव होता है, और कोई एक दिन पर हमारे कौराम भाई के उसमें लाइव होता है। तो अगर देखे आप तो हर एक दिन हम में से किसी ना किसी का लाइव आपको मिल ही जाएगा, है ना सचवाला जी? जी हाँ, जी हाँ, ये सब सारा हम टीम वर्क कर रहे हैं ना अभी।
हमने जो है सब मिलकर जो है जो काम कर रहे हैं, एक दिन कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जफर हेरिटिक के जो है चैनल पर कुछ हो रहा है, तो सारी बातें जो है हमारे देश भर से ये आवाज जो है उभर रही है। और ये मूवमेंट जिसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहा जाता है, अभी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बहुत तेजी के साथ, बहुत जोरदार तरीके से ये आवाज अपनी आगे जो है ये बढ़ रही है। और देखना कि इसके रिजल्ट जो है बहुत जल्द हमारे सामने आएंगे, बहुत जल्द सामने आएंगे, बहुत जल्द सामने। मुझे तो लगता है कि अभी सचवाला जी इसी तरीके से अगर चलता रहा तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मूवमेंट को कवर करना शुरू कर देगी। हाँ करेगा, वो तो उसके लिए तो करना ही करना है ना भी। जब ये जो है एक स्टेज जो है जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो वो तो होना ही होना है, वो तो होना है। देखिए अब हमको जो है सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट है ना, हमको कोई पॉलिटिकल जो है, हमको कोई जो है कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, हमको गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पर जो है हमको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम अपनी जो है जान बचाते हुए अपना चेहरा जो है हम दिखा नहीं सकते, इस तरह से हम अपनी बातें रख रहे हैं। हमको कहीं से कुछ नहीं है, हम ना तो कोई जो है इस तरह के ऐसे कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक मिशन है हमारा, हमारा एक नैरेटिव है। हम अपनी बात को जो है हमारे डिस्कोर्स को लेकर हम आगे बढ़े और लोग हमसे जुड़ते गए, आज एक इतना बड़ा कारवां बन गया जी। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है, और ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। देखना ये अब जो है दबने वाली नहीं है, ये दब नहीं सकती, ये दिन ब दिन दूनी रात चौगनी जो है ये तरक्की कर रही है जी। अब ये दबने वाली आवाज नहीं है, हरगिज भी नहीं।